हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और आज देहरादून में बहुत तेज़ धूप है और इतनी तेज़ धूप है कि पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा धुंधले हो गए हैं पहाड़। और गर्मियों की शुरुआत है। कल भी 21 डिग्री पहुंचा था मैक्सिमम, आज भी 21 डिग्री पहुंचेगा। कल परसों से 22, 23, 25, 26 ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। हेलो लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। तो आज बने हैं मेथी के पराठे। चलो इसमें चाय तो डाल दो। सो भाई ब्रेकफास्ट हो गया और लंच के लिए कुछ पैक करा लेता हूँ। ठीक, इसमें क्या क्या लगा दिया तुमने? ये खीरा प्याज चुकंदर और ये क्या है? चटनी। ये वाली हाँ। खराब तो नहीं हुई है? देख नहीं अभी लाए थे। अरे ये 24 की है, 10 जुलाई 24 की है। देख तो लो, 10 जनवरी ये चलती 4-5 महीने है। ये कब की खराब हो चुकी? ये तो अभी लाए थे। और हम तुम दुकान से लाए हो, दुकान से ही खराब लाए हो। ये देख लिया करो, ऐसी ऐसी चीजें ना। इसे छोड़ो, दूसरा बना दो। इस पे से उतार लो। ग्रीन चटनी। हाँ, ये ग्रीन चटनी लगा दो घर की, ये ठीक है। सो मैं साइड पे जा रहा था और आज तो रोड ब्लॉक है पूरा, जेसीबी चल रही है और पैदल जा नहीं सकते क्योंकि बहुत खतरनाक कुत्ते हैं रास्ते में और काटने को तैयार रहते हैं। दोस्तों मैं तो अब साइड पे जा नहीं रहा, चलो पहले ऑफिस चलते हैं किरसाली 2, फिर थानों में कुछ प्रॉपर्टी देखने चलेंगे। और ये आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ भाई। मज़ेदार बात यह है कि मुझे 2-3 दिन से बहुत नेगेटिव सपने आ रहे हैं। और कल रात जो सपना आया वो यहाँ पे जो डॉग है उसके चक्कर में बहुत लड़ाइयाँ हो गई हैं। और जैसे जहाँ पे मैंने अभी कार रोकी, जहाँ पे रोड बन रही है, सेम इसी जगह का और सेम यही सीन। जैसे मैं कार से जा रहा हूँ और यहीं पे उतर गया और कुत्ता आ गया, कुत्ते ने मेरे को काटना चाहा, मैंने सेल्फ डिफेंस की, फिर कुछ लोग आगे, फिर लड़ाइयाँ होगी। क्योंकि पहले भी ये लड़ाइयाँ हुई हैं इस तरह की सेम कुत्ते की वजह से और जेल जाने तक का मामला आ गया था, पुलिस कंप्लेन हो गई थी। हालांकि वो मैंने यूट्यूब पे नहीं दिखाया था। तो सेम भाई मैं यही सोच रहा था ऐसा कैसा होगा। तो मैं यहाँ पहुंचा सुबह, रात सपना आया सेम जगह का और सेम जगह कार रोकनी पड़ी क्योंकि सामने रोड बन रही थी। फिर मेरे माइंड में आया कि उतर के जाता हूँ, एक रोड तो मेरे पास पड़ी रहती है सेल्फ डिफेंस में, कि उसको लेके और जाता हूँ साइड तक। अगर रास्ते में बाई चांस डॉग अटैक करता है तो मैं भी अटैक कर दूंगा सेल्फ डिफेंस में। सो भाई अभी हुआ क्या, तो फिर मैंने माइंड लगाया। मैंने कहा यार सपना भी रात को आया, सेम लोकेशन है, सेम जगह कार रोकनी पड़ रही है और पैदल जाना पड़ रहा है, कुत्ता भी सामने है। मैंने कहा ये पक्का कुछ ना कुछ होगा। और ऊपर से एक बंदा देख रहा था, मैंने उसको बताया बिल्डिंग वाले को, जिस बिल्डिंग वाले से लड़ाई हुई, कि यहाँ पे मैं नहीं जा रहा। वो कह रहा आप कार पार्क कर लो अभी और पैदल चले जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, कुत्ता है वो काटता है। कह रहा नहीं क्योंकि ये लोग ना उसको प्यार करते हैं कुत्ते को। कह रहा नहीं ये ब्राउनी बोल दिया करो और ऐसे करके वो डरा मत करो ये और वो। मुझे पता है अगर वो कुत्ता, मैं उतर के इसलिए नहीं गया, मुझे पता है कि मैं उतर के जाता, वो काटता, फिर यही लड़ाई होती, जो सपना था वो सच हो जाता। मैंने जो ना सिचुएशन को भी काट दिया है। तो जो चीज़ होने वाली थी, जो मुझे सपने में दिखी, मैंने वो नहीं की भाई। अब चलते हैं साइड पे। सो आज पूरा दिन ही संभल के रहना पड़ेगा। मान लो एक जगह से जो बुरी दशाएं थी, घटना घटनी थी, जो एक कहना एक ग्रह जो मैंने टाला है, तो वो दूसरी जगह भी हैपन हो सकता। तो आज मुझे पूरा दिन संभल के रहना पड़ेगा। लो जी पहुंच गया हूँ किरसाली 2 में। और भाई यहाँ पे रोड खराब थी तो एक कार ने पूरे छींटे मार दिए। एक गड्ढे में उसका पैर पड़ा, टायर पड़ा और ये देखो कैसे कर दिया, कार पूरी गंदी होगी। रोड का नाम मैं इनोवा रोड रखूंगा भाई। इनोवा चलती रहती है पूरा दिन। मैं सोबित को बोल रहा हूँ कि भाई इनोवा खरीद ले, लेकिन वो कह रहा है आउट ऑफ बजट जा रही है, इसलिए फ्रोंक्स खरीद रहा है वो। नहीं तो इनोवा तो यहाँ से मतलब एक्चुअली मसूरी से लेके ऋषिकेश हरिद्वार जितना भी टूरिस्ट है, जो प्रीमियम क्लाइंट है, सब इसी से इनोवा से ही जाता है। ये एयरपोर्ट रोड है ना। 5 मिनट खड़े हो जाओ, 5 मिनट में 100 इनोवा क्रॉस होती है यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थानों, वहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ और माल देवता में भी 1-2 घर है, वो भी दिखाता हूँ। लोग भी आ गए यहाँ पे। चलते हैं मुकेश भाई की कार से चलते हैं। डीपीएस की जब बसें चलती हैं यहाँ पे ब्लॉक कर देती हैं रोड को। ये थानों का फॉरेस्ट, डीपीएस की बस हमारे आगे आगे चल रही है। थानों का नहीं, इसको बोलेंगे स्थल का फॉरेस्ट। एक्सीडेंट हो गया इसका, यहाँ पे एयरबैग वगैरह सब खुल गए। तो इसकी तो गलती है, तो इधर से आया है, दिल्ली वाले की गलती है, तो इस तरफ आया है पूरा। अच्छे से मुड़ी नहीं, बहुत तेजी से आया है। ब्रेक देखो कहां से लगा रखी ओहो, ये इससे तो नहीं लगी। अरे इसको बैक से मारा है। बैक से मारा इसने। हाँ, यूके जरूर पुलिस भी आ गई। तो दोस्तों थानों के पास आ गए हैं और ये जंगल है पूरा, देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन और राजा जी से कनेक्टेड। और इस तरफ विलेज की जमीन है। ये तो बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। प्यारी है बहुत जी। वाह, इस तरफ तो मैं आया नहीं। इससे अच्छी लोकेशन देखो, ये फॉरेस्ट लैंड है, इन्होंने लिख भी रखा है। सो दोस्तों सामने जंगल है और जंगली मुर्गे बोल रहे हैं जंगल में, ये देखो। और ये वाला 150 गज के करीब का प्लॉट है। सो मुकेश भाई इसको उठाने की सोच रहे थे कि मतलब एक खरीदने की।
मैंने तो पास कर दिया भाई, सुपर लोकेशन है, सुपर हो गया प्लॉट है ना, उधर भी रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है। चलो दोस्तों ये वाला प्लॉट तो देखते हैं, 20/68 है, 20 ऐसे 68 ऐसे है भाई। इस ट्रक ने इनोवा में टक्कर मारी बहुत तेज, और ये भी टूट गया, और इनोवा अभी UK 11 ये इनोवा इसमें मारी थी टक्कर। चलो 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 चलो। 2 एक्सीडेंट मिल गए भाई जी थानों में। ये दूसरी लोकेशन पे आ गया, सीरियो में। नहीं अगले वाले से राइट है ना भाई। इस लोकेशन पर काफ़ी सारे होम स्टे खुल चुके हैं। बोर्ड ही बोर्ड लग रहे हैं, कम से कम 6-7 के। वाह क्या ऑफ रोडिंग आ गई है। सो दोस्तों पहुंच गए यहाँ पे जंगल के बीचों बीच। यहाँ पे एक्चुअली छोटे छोटे टुकड़े हैं। सो यहीं पे ही काफ़ी रिजॉर्ट भी खुले हुए हैं। यहाँ पे ही वो प्रॉपर्टी है जिसको देखने आए हैं। मेरी फेवरेट लोकेशन है सारी, बहुत पीसफुल है दोस्तों, बहुत पीसफुल। सो भाई पहुँच गए हैं डांडियाली होम स्टे के पास। थानों में ही है ये लोकेशन भी। इधर पूरा जंगल, देहरादून फॉरेस्ट डिवीज़न प्लस राजा जी। ये वाली प्लॉट भी लिया हुआ है मुकेश जी ने। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है डबल साइड इस प्लॉट में तो भी कांटेक्ट कर लेना विजय भाई से। इसकी डिमांड और जो पहले देखा था वो 150 गज का, उसकी डिमांड दोनों बता दूंगा आपको। बेस्ट लोकेशन है लीची के बाग, 420 गज है ये बोर्ड लगा हुआ है जैविक क्लस्टर ग्राम सीरियो। उत्पादित होने वाली मुख्य फसलें, कुल क्षेत्र 26.75 हेक्टेयर है। खरीफ और रबी 2 चीज आपने पढ़ी होंगी, CBSE बोर्ड में हमें पढ़ाई जाती थी। रबी के अंदर गेहूँ, मसूर, चना, जौ, लहसुन, प्याज, मटर, आलू, बीन्स, धनिया आते हैं। और खरीफ फसल में धान, मंडवा, उड़द, तोर, नारंगी, चौलाई, मक्का, सोयाबीन, अरबी, अदरक ये सब है। भाई लोकेशन देखो, एक लोकेशन और आए हैं थानों में, पाव वाला छोड़ा बोलते हैं इसको। सो पहुंच गए हैं, ये वाली प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब कितने वो है ये बड़ी? सर ये जो है पूरी 110 बीघा है, मतलब 1 बीघा अच्छा, 910 गज है टोटल। अच्छा 910 गज है। 63 का फ्रंट है। 63 का फ्रंट है। हाँ जी, और 130 की गहराई है। 130 ऐसे है। यहाँ पे बीघा कितने का होता है उत्तराखंड में? 100 बीघा का 900 गज का होता है ना, और ये है 910 गज। 10 गज एक्स्ट्रा 1 बीघा में है ना, ठीक है। तो इसमें ये वाला घर भी आ रहा है, ये तो अंदर से बन रहा होगा अभी। हाँ घर तोड़ भी सकते हो आप, दोबारा से बना भी सकते हैं। अच्छा इसकी क्या डिमांड है? सर डिमांड जो इसकी कर रहे हैं आपका, वैसे तो जो आस्किंग कर रहे हैं 22,000 रुपए गज है। तो 22,000 रुपए गज होगी, ठीक है। अच्छा 2 करोड़ का बैठ रहा है। तो ये लैंड यूज क्या है इसका? एग्रीकल्चर होगा अभी तो, ठीक है एग्रीकल्चर है। 143 भी नहीं है ना, कोई रहेगा तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा। मतलब इस पर भू कानून लागू है दोस्तों। सिर्फ 300 गज ही ले सकता बाहर का बंदा, जो उत्तराखंड का वही ले सकता है। या फिर अपना पूरी 3 लोगों को इकट्ठा करो, फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को, तो तब जाके इसको 900 गज ले सकते हैं। दोस्तों एक प्लॉट हो रहा है यहाँ पे 1 बीघे का, 900 गज होगा ये पूरा? 895। अच्छा 5 गज कम है 1 बीघा में। तो एक्चुअली 900 गज होती है ना उत्तराखंड में। तो ये बिल्कुल लास्ट तक है, पीछे तक है जो बाउंड्री वो पुस्ता हो रखा है, और इसके पीछे जंगल है, पीछे फॉरेस्ट है। ये तो बढ़िया है भाई, बिल्कुल भाई जंगल से लगी हुई है। इसकी क्या डिमांड है? इसकी डिमांड है हमने रखी है 20,000 पर गज। 20,000 गज तो कितना हो गया? बैठ रहा है 180 का। 1 करोड़ 80 लाख का हो गया ये दोस्तों। ये भी उसमें एग्रीकल्चर में 51 फ्रंट है, ठीक है। अच्छा 51 फ्रंट है, 158 गज है, 158 गहराई है, ठीक है। सो दोस्तों आजकल समय है और कहीं मैं जा नहीं रहा हूँ टूर पे, और दूसरी बात आजकल कुछ ज़्यादा ही प्लॉट आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ सारे कवर कर लूँ, यूट्यूब पे दिखा दूँ। अभी प्लॉट की सीरीज़ चल रही है तो, और मूड भी है तो दिखा रहा हूँ प्लॉट। और अगर बाई चांस जब नहीं दिखाऊंगा प्लॉट तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, फिर हो सकता है कई महीनों तक प्लॉट की वीडियो ना आए, ऐसा भी हो सकता है। सो इसका फ़ायदा उठा लो, जिसको देखना है भाई, कोई इंटरेस्ट में कोई अच्छा लग रहा है तो ख़रीद लो। सो ठीक है दोस्तों, अभी चल रहे हैं वापस स्थल के पास, और माल देवता और से जो ससदार रोड जा रही है वहाँ पे भी एक घर बिक रहा है शायद, तो उसको भी देख लेते हैं। ये जो 2 लड़के आए थे ना, यही इनके पास ही है वो प्लॉट भी, तो बोलते हैं ग्राम पंचायत भोपाल पानी आपके पूनागल। सो अभी जा रहे हैं माल देवता की तरफ। धूप कैसी होगी देखो, गर्मियों वाला सीजन नहीं हो गया? घर में वाला होगा। टेम्परेचर कार में कितना दिखा रहा है? 25 डिग्री दोस्तों। यहाँ पे टेम्परेचर अभी 23 हो रहा है, मतलब आईफोन में इसमें 25 दिखा रहा है, और ऋषिकेश का 25 है, मेरठ का 28 है, दिल्ली का भी 28 डिग्री दिखा रहा है भाई। कुछ दिन में फिर 30 से ऊपर 32 डिग्री 33 डिग्री दिल्ली में पहुंच जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा भाई। इस बार बहुत बढ़िया गर्मी पड़ने वाली है दोस्तों, रेडी रहना। ये वो वाला रास्ता है जो कैनाल जा रही है, यहाँ से ससदारा जा रहे हैं सामने, और ये स्थल वहाँ पे पीछे। और भाई ये देखो क्या खेती हो रही है, ये क्या चीज़ है? भांग टाइप? भांग नहीं, इसको तो दोस्तों आगे कुछ और बोलते हैं इसको, ऑयल निकलता है इसका। सो दोस्तों आगे हैं अपने फेवरेट एरिया में। यहीं पे बॉबी भाई का एयरबीएनबी है इस जंगल के किनारे, और ये वो वाली रोड है जो सस्ताधारा से माल देवता जा रही है। आजकल पानी कम किया हुआ है ना इसका?
नदी का कुछ सफाई कुछ चल रहा होगा, वरना भाई इसमें बहुत अच्छा पानी आता रहता है। इसी रोड के किनारे यहाँ पर है एक प्रॉपर्टी। कौन से वाला है? एक प्लॉट ही वाला प्लॉट है यहाँ पे ना। अच्छा, ये भी एग्रीकल्चर है? हाँ जी, एग्रीकल्चर में आते हैं। ये तिकोना वाला है, ट्रायंगल टाइप है ना? 200 गज का प्लॉट। 200 गज का प्लॉट है। इधर नदी हो गई और इधर ये वो हो गई नाली है ना। 200 गज लग तो नहीं रहा, लग तो ये 101 गज रहा है। ऐसे तो डिमार्केशन करके देंगे जब। अच्छा अच्छा भाई, ये देखो कितना प्यारा एरिया है। घर भी बना रखा किसी ने बढ़िया। ये वाला मकान है देखो, रोड के सामने वो रोड, वो प्लॉट, ये वाला मकान 300 गज में है ना? हाँ जी, 300 गज में। सूबेदार मोहन दत्त इनका है ये। तो काफ़ी पुराना मकान बना हुआ है 300 गज में। यहाँ से मतलब कार तो आई जाएगी। हाँ, कार तो आई जाएगी अंदर। बढ़िया है, अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे आके। पहाड़ बिल्कुल पास में, मस्त वाइब आ रही है दोस्तों। पानी वगैरह की टंकी, ये यहाँ पे गैराज बना रखी है। ये यहाँ पे अपना टॉयलेट बाथरूम। छत पे चलते हैं। ये है दोस्तों छत, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। ओ भाई, मोर कितने प्यारे दिख रहे हैं। ये देखो सामने ये मोर, देखो ये यहाँ पे। पर व्यू देखो भाई, अल्टीमेट व्यू, अल्टीमेट। ये घर है और ये थोड़ा गैराज टाइप है। इसके पड़ोस में भी एक इस तरह का घर है, फिर एक और घर। ये पूरा इस तरह से जंगल। यहाँ पर ये पीछे भी एक गांव वालों का घर है, गाय भी रखी हुई है। एक्चुअली है तो ये गांव ही। सो ये भी एग्रीकल्चर में आ रहा है ना। सो भाई, इस घर की डिमांड है 300 गज की 98 लाख, यानी कि 1 करोड़ अप्रोक्स। और ये नेगोशिएबल है, ये तो आस्किंग है। चलो चलते हैं। यहाँ पे ये जो 200 गज का प्लॉट है, इसकी 35,000 रुपये की डिमांड है। तो सहतूत भी लग रहे हैं, बहुत दिनों बाद सहतूत। भाई कभी बचपन में खाए थे, अब कहाँ मिलते हैं यार सहतूत के पेड़। चलो तो दोस्तों, सुबह तो साइड पे जा नहीं पाए, अब चलते हैं। और यहाँ पे तो भाई पूरा रोड बनाने का पूरा काम चल रहा है युद्ध स्तर पे। सो भाई पहुँच गया हूँ साइड पे, और ये आ गया है। क्या चाहिए तेरे को? आज कुछ नहीं मिलेगा, आज कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो पार्किंग में मेरे वाला रूम है, वो देखो भाई, क्या गजब लग रहा है भाई। क्या कलर कॉम्बिनेशन है इसका, जैसा सोचा था वैसा ही बन गया है। और ये देखो, अब इसमें कांच लगा देंगे, टेबल लग जाएगी, वो लग जाएगा, फिर इसका पानी वगैरह चलवा देंगे। और भाई आज होगी है शायद 6-7 तारीख होगी है, बस एक हफ्ते में ये विंडोज़ आ जाएंगी, तो ब्लॉक हो जाएगा सारा। और फिर तो बस अपना ये होम स्टे, ये वाला रूम मिल जाएगा, फिर तो यहीं पड़े रह करेंगे भाई। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ रूफ़ पे, और रूफ़ पे ना भाई एपोक्सी इन्होंने भर दी है, चारकोल वाली है। ये मस्त लग रही है रूफ़। सनसेट देखो कितना प्यारा हो रहा है। और इस तरफ पैसिफिक गोल्फ में इवनिंग में तो भाई पूरी हलचल है, बास्केटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर खेल रहे हैं छोटा सा बच्चा, और बहुत छोटा है भाई, ये कैसे खेल रहा है। और ये देखो इवनिंग व्यू, इतना मन लगता है यहाँ पे, इतना मन लगता है, बढ़िया। सो दोस्तों, मैं घर पे आ गया था, और अभी लक्ष्मी और मैं जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि राजपुर रोड की तरफ चलते हैं। कौन से कैफ़े में? उस वाले में, कार्टल में। कार्टल बहुत अच्छा है यहाँ पे। नहीं तो पता है इसमें भी जा सकते हैं, जिसमें हम गए थे उस दिन, पास्ता खाया था। अच्छा है ना वो भी? वो भी अच्छा है, पर चलो उधर चलते हैं, उस वाले में, ला कार्टल में, राजपुर। सो पहुँच गया मैं दोस्तों नारकोज फूड कार्टल। ये हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठ रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा है। पहाड़ों का तो व्यू दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा हो चुका है। लैंप जला दिया है। तो हमने यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स मंगाई है, दोनों अलग अलग चीज़ें। ये मोइटो है और ये कूलर ड्रिंक है। देखो इसमें नारकोज लिखा हुआ है, नारकोज। ये लो, ये तुम्हारा है। हमने ऑर्डर किया है यहाँ का फेमस मलाई कोफ्ता, 5 पेपर मलाई कोफ्ता। इसमें बीटरूट है। ये रिकमेंडेड है दोस्तों, नारकोज द फूड कार्टल देहरादून, द बेस्ट वन। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो अपना डिनर हो गया है, और डिनर लिटरली भाई बहुत स्वादिष्ट था, एक एक चीज़ इतनी बढ़िया। और कभी आप देहरादून हो तो यहाँ पे आ सकते हैं खाने फूड कार्टल पे। और भाई कभी रुकबे मैनोर मत जाना खाने, बस कुछ चाय कॉफ़ी पीनी हो पी लेना, वरना रुकबे मैनोर का खाना बहुत गंदा हो चुका है, कभी मत जाना भाई वहाँ पे। रुकबे मैनोर लैंडोर। तुम्हें कैसा लगा यहाँ का खाना लक्ष्मी? यहाँ का तो खाना अच्छा है। अच्छा है ना? पनीर टिक्का भी खाया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। पहाड़ी पनीर टिक्का बोलते हैं उसको लिटरली भाई, पनीर की क्वालिटी और वैसे भी एक
तरीका है बनाने का, मज़ा आ गया। और ड्रिंक्स कितनी अच्छी थी, रोटी कितनी अच्छी थी, मलाई कोफ्ता सुपर। रोपवे में तो बिल्कुल मत खाना कोई भी। मेरी कितनी तबीयत खराब हो गई थी। अरे उसके लक्ष्मी बाद में की तबीयत खराब होगी वहाँ ना, खाना खा के। बहुत, कितनी उल्टी लगी हाँ। थी, कितनी तबीयत खराब हुई थी वहाँ पे। तो वो दिन तो मैं आज भी याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है सच में कि क्यों खाया वहाँ पे हमने। हर चीज में इतना तेल और मक्खन ठूस रखा था, इतना बेकार था यार। इस बार तो खाना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। पहले मैंने उनकी इतनी तारीफ करी, लेकिन अब उतनी ही बुराई करूंगा भाई। इस खाने को खा के ना काफी मन को संतुष्टि मिल रही है। बॉडी भी बता देती है भाई अगर खाना थोड़ा सा बेकार होता है ना। हाँ, इसे खा के ऐसा लग नहीं रहा मुझे जैसे मैंने आज खाया कि मैंने इतना कुछ भारी खा लिया हाँ, या ज्यादा खा लिया। ऐसा कुछ नॉर्मल लग रहा है कि जैसे हम घर पे नॉर्मल खाना खाते हैं, इतना खाया है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का व्लॉग और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।